अरे यार आप मेरी बताने की जरूरत को नहीं, ये सारा पड़ा से बड़ी वाली जाके पूछा। इधर ऐसा आ रहा है कि जब ये वोट पड़ेंगे तो वो तो आपस में ही लड़के घर बैठ जाएंगे। नया कैंडिडेट आने पर भी महेंद्रगढ़ से बुरी तरह हार हो रही है। पिछले जो प्रत्याशी थे भाजपा के 2019 में तोसाम विधानसभा से सज्जन परमार जी बैठे थे। आज चला ऐसा और भी चैनल सामने देख के चैनल है वो आ रहा है। मतलब ये आपने जो है आज कल सुरती चौधरी जी ने नामांकन भरा है और कल रैली में भी आपने जो है पूरा समर्थन दे दिया था। उसके बाद आज कार्यकर्ता मीटिंग करी आपने। देखो वो थी एक पब्लिक मीटिंग, ये थी मेरी वो टीम जिसकी वजह से मैं बहुत चुनाव जीता हूँ। इसलिए ये परिवार की तरह इनसे बात करने के लिए आया था और ड्यूटी लगाई है कि भाई हमने चुनाव अपना चुनाव समझ के न। तो इस वर्कर मीटिंग के बाद कितना ज्यादा आत्मविश्वास आपका बढ़ा है, मैडम किरण चौधरी का बढ़ा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में? अरे जब रिजल्ट आओगा जब देख लेना, तो या कहने की जरूरत नहीं। हम भी कई चीज़ें नमज पकड़ के चलना है कई जगह की। तो कांग्रेस घोषणा पे घोषणा मतलब बहुत सारी की हैं ऐसी ऐसी जो लोगों को प्रभावित करेंगी। मैंने एक घोषणा राहुल गांधी की दादरी लोकसभा के चुनाव में सुनी थी और वो जवाब अगर आप चाहो तो हो सकता है राहुल तो हमने मिला को नहीं, कांग्रेस के मिल जाएंगे बड़े लीडर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि मैं हर साल जितना भी किसान कर्जा लेगा हर साल उनका माफ़ करूंगा, फिर अगले साल जितना लेगा वो करूंगा, फिर उसका अगले साल करेगा वो दूंगा। न्यूज जरूर पूछिएगा ये नोट करते लिया होगा इधर। आज मैंने इस साल 10 लाख ले लिए, अगले साल 20 ले लूंगा, फिर 50 लाख ले लूंगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई हर साल माफ़ करने वाला? हाँ, वो उनसे पूछो जरूर यार। आप ही की पार्टी के पिछले जो प्रत्याशी थे भाजपा के 2019 में तोसाम विधानसभा से सज्जन परमार जी, वो निर्दलीय उम्मीदवार हमारा साथी है। कोई बात नहीं, नाराजगी स्वाभाविक है, नाराजगी स्वाभाविक हो जाती है। धीरे धीरे करके ये परिवार एक हो जाएगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी बीजेपी की सरकार बनने लग रही है। मैं तो फिर दोबारा कहता हूँ, आपकी यहाँ 10 सीट हैं भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में, भवानी खेड़ा समेत। 2014 से भी ज़्यादा सीट आएंगी, 2019 से ज़्यादा तो आनी है। और रिजल्ट देखोगे तब आप खुद हैरान रह जाओगे। मैं तो चुनाव के लोगों में जाके पूछता हूँ, नया कैंडिडेट आने पर भी महेंद्रगढ़ से बुरी तरह हार हो रही है। आप सोच भी नहीं सकते। आप मैं दूर नहीं है, बॉर्डर दादरी जाके देखो जहाँ हम चुनाव हारे थे। आज आपको दादरी वाले स्पष्ट कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। किसी गांव में टेलीफोन करके पूछो, बर्ड आप न कहोगे हम जीत भी सकते हैं, बराबर से नीचे नहीं है। तो क्या है ये? आपने टिकट वितरण, कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया उसके ऊपर तंज कसा सर की भाई कमी आ रही है। तो अरे यार आप मेरी बताने की जरूरत को नहीं, ये सारा पड़ा से बड़ी वाली जाके पूछा। है नहीं? सही बात। जो है ऐसा है, कल हमारा नॉमिनेशन था, पब्लिक मीटिंग थी। आज केवल वो कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ आज से नहीं बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। केवल वो नहीं, वो परिवार के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे। और इन्हीं वर्कर की वजह से मैं तोसाम में कई बार बाडा, सोना लोकसभा चुनाव जीता हूँ, विपरीत दिशा में भी, विपरीत हवा में भी। इसलिए आज ये वर्कर मीटिंग बुला के मकसद के लिए ही था, एक आदमी ने हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमारा वोट पहले से भी ज़्यादा ताकत लगा के यहाँ की विधानसभा सीट का मार्जिन बढ़ाएगा। कांग्रेस में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, काफ़ी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बागी होकर पर्चा भरा है कांग्रेस के खिलाफ। इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कांग्रेस तो अपने वजन में अपना आप ही चली गई, क्योंकि पहले भी केवल 44 सीटों पर ही तो लीड थी उनकी। और 44 सीटों की लीड को एक हल्का में 60 कैंडिडेट बना दिए। मुझे नहीं लगता, मुझे तो बहुत भारी नज़र ऐसा आ रहा है कि जब वोट पड़ेंगे तो वो तो आपस में ही लड़के घर बैठ जाएंगे। पूरे प्रदेश में क्या हालात लग रहे हैं? सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी तीसरी बार और अच्छे मार्जिन से बनेगी। तो जो है चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो है अपनी राय साफ कर दी है और जो है तौर तरीके और चुनाव के नतीजे भी बता दिए हैं बातों ही बातों में कि आने वाले चुनाव में जो है भाजपा की सरकार बनेगी। तो चलो अपनी राय वीडियो शेयर कर दी, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शकों साथ राम राम से।